तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपके 2024 में होने वाले एग्ज़ाम है, आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम हो, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, या एसएससी एमटीएस का, या बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हो, तो आपका कोई भी 2024 में होने वाला वन डे एग्ज़ाम हो जिसमें आपसे मैथ पूछा जाता है, तो ये सीरीज जो है उसी के लिए है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहले आपने कभी जो है तैयारी की हो या कभी तैयारी ना की हो, इस सीरीज़ को देखकर आप जो है अपना मैथ जो है पक्का कर सकते हो। आप मैथ में जो है अच्छा जो है अपना स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो है चैप्टर चला हुआ है अनुपात समानुपात रेशियो। तो इसकी जो है आज लास्ट क्लास है। तो लास्ट क्लास में हम देखेंगे जो भी बचे हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम जो है आज देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 41। 1470 रुपये को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि प्रत्येक के भाग में से 50 रुपये कम कर देने पर इनके भागों का अनुपात 1:3:2 रह जाता है। C द्वारा प्राप्त धन कितना है? तो उन्होंने कहा कि प्रत्येक में से 50-50 रुपये कम कर देने के बाद जो अनुपात है वो ये है 1:3:2। हमारे पास क्या है? हमारे पास कौन कौन है? A है, हमारे पास B है और C है। इनका अनुपात दिया गया 1:3:2। कब दिया गया? जब इनके प्रत्येक के भाग में से 50-50 रुपये कम कर दे। तो 1470 में से कितना रुपये कम कर दिए उन्होंने? उसने कर दिया 50 एक के भाग में, तो 50 एक के 50, मतलब 150 रुपये कम कर दिए। ठीक है, 150 रुपये कम करने के बाद क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा या क्या 4 में 3 100, ये 1320। तो मतलब जो ये अनुपात है ये किसका है? ये 1320 का, ये 1470 का नहीं है, ये 1320 का है। ठीक है, हमें क्या निकालना? C का भाग निकालना। क्या निकालना? C का भाग निकालना हमें। तो 1320 बट्टे में क्या है? 3 और 2 5 और 1 6। तो कुल योग के नीचे कुल योग लिखेंगे गुणा। C का भाग निकाला तो C का अनुपात से गुणा कर देंगे 2। 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 0। ठीक है, ये कितना आ गया? ये आ गया 22 दूनी 44, 440। ठीक है, ये पूरा हमारा जो है C का भाग नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने जो है इसमें से 50 कम किया था। ठीक है, 50 कम किया था तो 50 जोड़ दो। 50 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 490। तो C का भाग कितना आ गया? 490। और यही हमें निकालना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा लैंग्वेज को जो है घुमाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन नंबर 41 हम देखेंगे। 1050 रुपये को PQR में इस प्रकार विभक्त किया गया है कि P का भाग Q तथा R के भाग का 2/5 है। P का मान क्या है? P का भाग क्या है? ठीक है, तो हमारे पास क्या है? हमारे पास है P है, Q है, R है। ठीक है, उसने क्या कहा? P का भाग Q तथा R के भाग का से पहले क्या आया? Q तथा R, Q तथा R। तो इन दोनों का अनुपात क्या आ जाएगा? ये नीचे वाली हर वाली संख्या, तो इन दोनों का अनुपात है 5 और बचा हुआ क्या है? P। तो P का अनुपात क्या आ जाएगा? 2। तो 2:5। इसमें क्या है? P का भाग 2 है और Q और R का भाग क्या है? 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास टोटल। अब कुल दिया गया हमें क्या देगा? 1050 रुपये। तो कुल के नीचे क्या लिखेंगे? कुल 5 और 2 7। हमें किसका भाग निकालना? P का भाग। P का भाग निकालना तो P के अनुपात से गुणा कर देंगे 2। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0, 15 दूनी 30। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 300। तो P का भाग क्या है? 300। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में जो है थोड़ा कन्फ्यूजन होता है कि क्यों तो था R के भाग दे दिया, अलग अलग भाग नहीं दिया। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें लिखना टोटल, हमें निकालना टोटल। तो 5 और 2 7 हमें टोटल चाहिए। जब हमारे पास टोटल रुपए है तो टोटल के नीचे टोटल का अनुपात लिखेंगे, तो कुल के नीचे कुल का अनुपात लिखेंगे। जो निकालना उसी का अनुपात से हमें करनी गुणा। बिल्कुल सिंपल हमारा क्वेश्चन, यही फंडा हमारा जो है हमेशा चलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। 1 वर्ष पूर्व राम तथा गोपाल के वेतन का अनुपात 3:4 तथा पिछले वर्ष तथा इस वर्ष के उनके व्यक्तिगत वेतन का अनुपात 4:5 तथा 2:3 है। उनके वर्तमान वेतन का योग 8320 रुपये हो तो राम का वेतन कितना है? मोस्ट इंपोर्टेंट आप क्वेश्चन इसे बोल सकते हो, क्योंकि इसकी लैंग्वेज भी और जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूर्व का वेतन दिया। पहले किसका? राम का और गोपाल का। ठीक है, राम का और गोपाल का जो है 1 वर्ष पूर्व का वेतन दिया। कितना दिया? ये दिया हमारे, क्या दिया? 3:4। ठीक है, तो अगर इस वेतन में हम जो है दोनों में कोई गुणा कर ले, हमने मान लिया कि इसमें हमने गुणा कर दी 20 की, इसमें भी 20 की गुणा कर दी, इसमें भी 20 की गुणा कर दी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। ये कितना हो जाएगा? 80।
ठीक है। तो हमने मान लिया कि 60 और 80 हमारा जो है वेतन है फिलहाल के टाइम पे। 20 की गुणा कर लो, 10 की गुणा कर लो, 50 की गुणा कर लो, 100 की गुणा कर लो, कोई भी कर लो। हमने 20 की गुणा कर ली, 80, 60 और 80 हो गया। उनने कहा कि उनके जो है पिछले वर्ष के वेतन है, मतलब जो राम के अगर वेतन की बात करें, हम राम की बात करें तो 1 वर्ष पूर्व की और वर्तमान का जो अनुपात दिया वो क्या दिया, वो दिया 4:5, 4:5, ठीक है। और जो श्याम जो मैं गोपाल, अब गोपाल का 1 वर्ष पूर्व और वर्तमान, इनका वेतन का अनुपात दिया है 2:3, ठीक है। आपस में मतलब इसी का ही, राम का ही 1 वर्ष पूर्व का है वेतन, राम का वर्तमान का है, गोपाल का 1 वर्ष पूर्व का है, गोपाल का वर्तमान का है, ये हमें दिया गया है, ठीक है। उसने कहा कि जो राम के 1 वर्ष पूर्व का अनुपात था वो 60 हमने निकाला था, गोपाल का 80 निकाला था, तो ठीक है। तो ये 1 वर्ष पूर्व का है, तो ये निकाला था हमने 60, ठीक है 60। तो 15 चौका 60 गुणा 15 है, 15 चौका 60 गुणा 15 है, तो इसमें भी गुणा 15 कर देंगे, गुणा 15 कर देंगे, 15 5 75, तो वर्तमान का कितना आ जाएगा 75, ठीक है। अब गोपाल का जो है कितना था 80, 1 वर्ष पूर्व का 80, ये इसका कितना गुणा है, ये इसका गुणा है कितना 40 गुणा, तो इसका भी 40 गुणा कर देंगे, 40 दूनी 120, तो ये इसका हो गया वर्तमान कितना होगा 120। तो इन दोनों का वर्तमान, राम का और गोपाल का, हमने वर्तमान जो अनुपात निकाल लिया वो कितना निकाल लिया 75 और 120, 75 और 120, ये काट दो 5 से, 5 एकम 5, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24, तो 5:8 आ गया। इनका वर्तमान वेतन कितना आ गया, वर्तमान वेतन का अनुपात 5:8। योग दिया गया कितना 830, सॉरी 8320 दिया गया योग, 8 और 5 13। हमें निकालना किसका, राम का वेतन निकालना, राम का। तो राम का अनुपात कितना है 5, 5 से गुणा करते 13 पंजे 13 चौका 52, 13 पंजे 62, 13 छिका 78, 13 छिका 78, ठीक है, 13 छिका 78, 13 चौका 52, 0 गुणा कर देंगे, आ जाएगा 5 0 0, 5 चौक 20 की 0, हंस लगे 2, 5 36 और 2 32, तो यह क्या आ जाएगा, राम का वेतन क्या आ जाएगा 3200 रुपये हमारा राम का वेतन। थोड़ा कैलकुलेशन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कैलकुलेशन है थोड़ा सा लेकिन सिंपल है। 1 वर्ष पूर्व का अनुपात निकाल लो, उसमें कर लो, हम इसको अनुपात को बड़ा कर लेंगे तो हमें कर लेंगे 20 की गुणा, 60 और 80 आ जाएगा। अब राम का वेतन हमारा 1 वर्ष पूर्व का और वर्तमान का अनुपात है 4:5, तो हमने निकाला कितना 60, तो 60 तो 4 से 60 कितने गुणा है 15 गुणा, तो इसका भी 15 गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा 75 वर्तमान। गोपाल का कितना है 80, तो ये है 2, यहाँ है 80, कितना गुणा है 40, तो इसका भी 40 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 120। तो इनका वर्तमान का वेतन आ गया 75 और 120, इनका अनुपात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5:8। जब हमारे पास कुल योग है, वर्तमान का कुल योग है, तो वर्तमान के अनुपात का भी योग उसके नीचे लिख लेंगे। तो 8320/13 हमें निकालना राम का अनुपात, तो गुणा कर देंगे 5 से, 3200 रुपये उसका जो है वर्तमान वेतन आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन है इस क्वेश्चन में, तो आपको समझनी पड़ेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, हरिया के पास कुछ गायें एवं मुर्गे हैं, यदि कुल सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उनके पास कितने मुर्गे हैं। मुर्गों की संख्या हमसे पूछी है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है क्वेश्चन, आपने जो भी एग्जाम दिया होगा आपने जो है क्वेश्चन देख लिया होगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालने, मुर्गे हमें निकालने। देखो इसमें जो सबसे बड़ी संख्या दिखाई दे रही है आपको क्या है 140, माइनस करेंगे उससे छोटी संख्या क्या 140 से बाद में क्या दिखाई दे रहा है 48, -48 कर देंगे, ठीक, बटे। अब गाय के पैरों की संख्या कितनी है 4, मुर्गे के पैरों की संख्या कितनी है 2, ठीक है। तो 4 - 2 इसके नीचे, मतलब ऊपर बड़ी संख्या का अनुपात, नीचे छोटी संख्या का अनुपात। जो बड़ी संख्या दी गई है उसका अंतर ऊपर और छोटी संख्या के नीचे अंतर नीचे, ठीक है। 140 - 48 और 4 - 2, ठीक है, नीचे, क्योंकि गाय के पैर 4 है और मुर्गे के पैर 2 है, तो 4 - 2, ठीक है। अब हमसे क्या पूछे, मुर्गा हमसे पूछा, तो इस यहाँ पे गुणा कर देंगे गाय के पैरों से। अगर हमसे गाय पूछता तो यहाँ पे गुणा कर देते मुर्गे के पैरों से, ठीक। तो क्या आ गया 140 माइनस क्या आ जाएगा 4 × 8 = 32 का 2 कहाँ से लगे 3, 4 चौक 16, 17 18 19, 192 और बटे में क्या आ जाएगा 2,
ठीक है। इसमें क्या करना, देखो बड़ी संख्या कोई सी भी हो, छोटी संख्या कोई सी हो, बड़ी मतलब छोटी ही हमेशा घटानी है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, 9 में से 4 गए 5, 52/2, तो 26 दूनी 52, तो ये कितना आ गया 26। तो मुर्गों की संख्या क्या आ गई हमारे पास, ये आ गई हमारी 26। मुर्गों की संख्या क्या आ गई 26। ऊपर जो है बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी है, नीचे बड़ी संख्या में छोटी संख्या, ऊपर बड़ी संख्या होगा अंतर, नीचे छोटी संख्या होगा अंतर। अंतर करने के बाद अगर मुर्गे निकालने तो गाय के पैरों से ऊपर गुणा कर दो, अगर जो है गाय निकालनी तो मुर्गे के पैरों से ऊपर गुणा कर दो। गुणा करने के बाद घटा देंगे, काट पीट कर देंगे, हमारे क्या आ जाएगा 26 मुर्गे आ जाएंगे। इसी तरह हर क्वेश्चन जो है इसका निकालना है। ठीक है, हर क्वेश्चन इसी तरह आपको जो है निकालना है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप इसे बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। अनुपात समानुपात का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक एक बात, एक एक क्वेश्चन मैंने ऐसे बता दिया आपको कि हाँ ये है, और आपने देखा भी होगा, अगर आप प्रैक्टिस सेट यूज कर रहे हो तो इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, जय हिंद।